राधे राधे। अब पढ़ेंगे केनोपनिषद का खंड 3 यशोपाख्यान। इसमें सिर्फ वाक्याभाषी है शायद। ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली आख्यायिका के द्वारा जो ब्रह्म की दुर्विज्ञता बतलाई गई है वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिसके अधीन पुरुषार्थ है वह ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई। अब आगे अर्थवाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञता बतलाई जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करे, अथवा यह श्रुति भाग अभिमान का नाश करने वाले होने से समाधि की प्राप्ति के लिए हो सकता है, या समाधि को ब्रह्म विज्ञान का साधन बतलाना इष्ट है। अतः उसी के लिए यह अर्थवाद श्रुति है। जो पुरुष समाधि साधन से रहित है तथा अभिमान और राग द्वेष आदि से युक्त है, उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है। यह आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है, इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह अर्थवाद समाधि साधनों का विधान करने के लिए ही है, अथवा यह सगुणोपासना का विधान करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्म की उपास्यत्व का निषेध कर चुके हैं। पहले नेदन यदि दमुपासते, इस श्रुति से ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध हो चुका है। इस प्रकार निषिद्ध हो जाने से ब्रह्म की अनुपास्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म की सगुण भाव से अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी चाहिए। इसी को बतलाने के लिए यह अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे चलकर तदन मित्युपासितव्यम, इससे उसके अधिदैव रूप से उपास्यत्व का वर्णन करेंगे। ब्रह्म इस शब्द से यहाँ परमात्मा ईश्वर समझना चाहिए, क्योंकि यह उसी की सूचना देने वाले लिंग चिन्ह देखे जाते हैं। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़कर और किसी में अग्नि आदि देवताओं का पराभाव करके तृण को वज्र बना देने की शक्ति नहीं हो सकती। तृण यानी कि तिनका। अतः तन्न शशाक दगुदम, उसे अग्नि नहीं जला सकती। इत्यादि लिंग से ब्रह्म शब्द का वाच्य ईश्वर ही ऐसा निश्चित होता है। इसके सिवा और किसी कारण से अग्नि तृण को जलाने में और वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकते थे। हाँ, यह ठीक है कि ईश्वर की इच्छा से तो तृण भी वज्र हो जाता है। उस ईश्वर की सिद्धि संसार की नियमित प्रवृत्ति से होती है। यद्यपि नित्य सर्व विज्ञान स्वरूप सर्वात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से सिद्ध भी है, तो भी शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहाँ यह कहा जाता है। इस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि किस प्रकार होती है, इस पर कहते हैं। स्वर्ग आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्रों के कारण विचित्र दिखने वाला तथा नाना प्रकार की प्राणियों के उपभोग योग्य स्थान और साधनों से संबंध रखने वाला यह जितना देवता गंधर्व यक्ष राक्षस पितृगण और पिशाच आदि रूप जगत है, वह अत्यंत कुशल शिल्पियों द्वारा भी बनाया जाना कठिन है। अतः यह देश काल और निमित्त के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति के कर्म वाला जगत भोक्ता और कर्म के विभाग को जानने वाला किसी चेतन के प्रयत्न पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्य रूप होने के कारण यह उपयुक्त लक्षण वाला है। जैसे कि गृह प्रसाद रथ शैया और आसन आदि सभी कार्य रूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं, तथा इसके विपरीत व्यतिरेकी दृष्टांत स्वरूप आत्मा आकाश आदि नित्य पदार्थ हैं। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म परतंत्र होने के कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है। मीमांसक की युक्ति को स्पष्ट करके दिखलाते हैं। यह जो प्राणियों के उपभोग की विचित्रता है तथा उनके साधनों की विभिन्नता और देश काल और निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमित कर्म है, वह किसी नित्य सर्वज्ञ का रचा हुआ नहीं है,
तो किसका रचा हुआ है? इस पर कहते हैं यह केवल कर्म का ही फल है, क्योंकि वह अचिंत्य प्रभाव वाला है तथा सभी ने उसे फल के हेतु रूप स्वीकार किया है। इस प्रकार फल के हेतु रूप से कर्म के रहते हुए ईश्वर की अधिक कल्पना करने से क्या लाभ? अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर में फल का हेतुत्व नहीं है। अब यहाँ पे सिद्धांति है कि केवल कर्म से ही उपभोग आदि की विचित्रता संभव नहीं है। किस कारण से? क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है। चेतन पुरुष के यत्न से निष्पन्न होने वाला कर्म उसके प्रयत्न से निवृत्त होकर देशांतर या कालांतर में किसी नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति करावेगा। ऐसी व्यवस्था होने के कारण यह कहना उचित नहीं है कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तक की अपेक्षा ना करके ही फल दे देता है। यदि कर्म करने वाले जीव को फल काल में उसका प्रवर्तक माना जाए तो उस समय वह कर्म से कहेगा, अरे कर्म मैंने तुझे किया था, अब मैं ही तुझे फल देने के लिए प्रवर्तित करता हूँ, अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे। किंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव देश काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ है। यदि कर्ता ही देशादि विशेष का ज्ञाता होकर स्वतंत्रता पूर्वक कर्म को प्रवृत्त करता तो अनिष्ट फल के लिए तो उसे प्रेरित ही नहीं किया करता। इसके सिवा किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा ना रखकर कर्ता के इच्छा के बिना ही आत्मा के साथ नित्य संबंध हुआ कर्म अपने आप ही चमड़े के समान विकार को प्राप्त नहीं होता। क्षणिक विकास विज्ञान रूप आत्मा का किया हुआ कर्म कर्ता से नित्य संबद्ध ना होकर चुंबक पत्थर के समान अपने आप ही फल का आकर्षण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का प्रधान कर्ता से नित्य संबंध है। यदि कहो कि कर्म भूतों के आश्रय से रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो केवल उसके साधन हैं। कर्ता की क्रिया के साधन रूप भूत हैं, जो केवल क्रिया काल में उसके व्यापार का अनुभव करते हैं और व्यापार के समाप्त हो जाने पर हल आदि के समान कर्ता द्वारा त्याग दिए जाते हैं। कालांतर में उसके फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। हल धान्यों को खेत से ले जाकर घर में नहीं पहुंचा सकता। अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। यदि कहो कि अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि रथ आदि अन्य अचेतन पदार्थों में वह देखी नहीं जा सकती। मीमांसक शास्त्र अनुसार तो कर्म से ही फल मिलता है, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र कर्म से ही फल की सिद्धि बतलाता है, ईश्वर आदि से नहीं। इस प्रकार जो बात प्रमाण सिद्ध है उसको व्यर्थ बतलाना भी ठीक नहीं है, और ईश्वर की सत्ता में भी अर्थापत्ति को छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ सिद्धांति है कि ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्ट न्याय को त्यागना उचित नहीं है। क्रिया दो प्रकार की है, दृष्ट फला और अदृष्ट फला। दृष्ट फला के भी दो भेद हैं, अनंतर फला, आगामी फला। गमन और भोजन इत्यादि क्रियाएं अनंतर फला है। कृषि और सेवा आदि कालांतर फला है। उनमें जो अनंतर फल है वे फलोदय के समय ही नष्ट हो जाती है, और कालांतर फला उत्पन्न होकर फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाने वाली है, क्योंकि कृषि का फल अपने अधीन है और सेवा आदि का फल अपने सेव्य के अधीन है। इन दो प्रकार के न्याय को छोड़कर कर्म और उससे प्राप्त होने वाला फल स्वतंत्र देखा भी नहीं जाता, तथा कर्म फल की प्राप्ति में इस स्पष्ट दिखने वाले न्याय को छोड़ना उचित भी नहीं। इसलिए यज्ञ आदि कर्मों के समाप्त हो जाने पर उन यज्ञ आदि के अनुरूप फल देने वाला तथा कर्ता कर्म और फल के विभाग को जानने वाला ईश्वर सेव्य आदि के समान होना ही चाहिए, और वह सबका अंतरात्मा संपूर्ण कर्मफल और प्रतीतियों का साक्षी नित्य विज्ञान स्वरूप तथा सांसारिक धर्मों में अछूता होना चाहिए। यही बात श्रुति में भी सिद्ध होती है। संपूर्ण लोकों से विलक्षण परमात्मा
लोकों के दुख से लिप्त नहीं होता। वह जरा और मृत्यु को पार किए हुए है, जरा और मृत्यु से रहित है। वह सत्य काम, सत्य स्वरूप, सत्य कल्प है। यह सर्वेश्वर है। वह शुभ कर्म कराता है, दूसरा कर्म फल को ना भोगता हुआ केवल उसे देखता है। इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा स्थित है इत्यादि श्रुतियां संसार धर्मों से रहित एक नित्य मुक्त आत्मा की सिद्ध में ही प्रमाणभूत है। इस प्रकार सहस्त्रों स्मृतियां भी मौजूद हैं। ये सब अर्थवाद है, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेषभूत ना होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाण अंतर से बाधित भी नहीं होता। अब इसके आगे अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं। राधे राधे।